इंडिया, होप यू ऑल डूइंग वेल। हम खड़े हैं चंबल दरिया के ऊपर। सो ravines of Chambal River have been a very good hideout place for most of the Baghis as they're known locally, जिनको डकैत बोला जाता था भारत सरकार के द्वारा। सो आपने देखा होगा 1960s और 70s की फिल्में, चाहे शोले ले लें, गब्बर सिंह, वो भी इन्फ्लुएंस हुई हैं इन डाकुओं की कहानियों से। सो बाबा मोहर सिंह बहुत बड़े यहाँ पे बागी थे, जिनके साथ 100 से ज़्यादा बागियों का जत्था था। और किसी टाइम पे जयप्रकाश नारायण जी ने भी अरेंज किया उनका कि वो सरेंडर कर देंगे। सो यहाँ पे बहुत इतिहास है बागियों का। हम खड़े हैं चंबल दरिया, जो हमारे इस साइड पे है राजस्थान और हमारे पीछे है मध्य प्रदेश। सो आगे धौलपुर है राजस्थान में और पीछे मध्य प्रदेश है हमारे ग्वालियर। इसको ग्वालियर आगरा हाईवे भी बोलते हैं। सो यहाँ पे बहुत वाइल्ड लाइफ जो है खत्म हो चुकी है। इस बात पे ध्यान देने की बात है कि आज प्रेजेंट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मतलब बिल्कुल नील के बराबर है। साथ में आगे भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, उस पर भी इफेक्ट हुआ है। सो जो एनिमल लवर्स हैं इस कॉज को समझ सकते हैं क्यों खत्म हुआ है। रेत माफिया आज भी यहाँ पे पूरा अपना परचम मतलब कि पूरे पीक पे है, और आज भी यहाँ पे रेत माफिया पुलिस के साथ आज भी गरीबों को भी तंग करता है। और बागियों के शायद रास्ते से भटक चुके हैं। वो जो बागी होते थे वो गरीबों को तंग नहीं करते थे, सिर्फ पुलिस इन्फॉर्मर्स को मारते थे। और पुलिस के साथ ही उनका रहता था मेन जो भी होता था, क्योंकि उनका काम था जो इंडियन सरकार जैसे बोलती है, जब 5 से ज़्यादा लोग जब मिलके एक रॉबरी कमिट करते हैं उसको डकैत बोला जाता है। सो इनकी क्या हिस्ट्री है, क्यों लोग हथियार उठाते हैं? क्योंकि खेतीबाड़ी करने वाले लोग थे। इनकी ज़मीनें किसने दबाई, इनको घर से किसने निकाला, इनकी माँ बहनों के साथ बेअदबी जो करी वो किसने करी, क्यों हुआ, क्यों हथियार उठाए गए? पान सिंह तोमर फिल्म भी आपने देखी होगी। सो भैया क्यों डकैत बनते हैं लोग? सो आज की समय की सरकार जो है वो भी किसान को बागी करने पे तुली है, पर जो किसान है वो बहुत सियाना है, वो संयम से चलता है। भैया उसको सत्याग्रह के रास्ते पे चलना है, उसको ये हथियार वगैरह उठाने का काम नहीं है उसका। सो स्टेट के खिलाफ हथियार नहीं उठाता आज का किसान। पर हमारे देश की हिस्ट्री रह चुकी है, जब जब देश में अन्याय बढ़ा है और उसको जस्टिस नहीं मिला तो ऐसे डाकू पैदा हुए हैं जिसको ये सरकार बागियों को डाकू बोलती है। सो क्यों बागी होते हैं लोग, इसके बारे में आप पढ़ें। ये क्वेश्चन आज भी खड़ा है हमारे देश के सामने, क्यों हम जस्टिस नहीं देते उन लोगों को? अगर जस्टिस सिस्टम होगा तो लोग बागी ही नहीं होंगे। सो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई साहब इंडिया के संविधान में अपना भरोसा बनाए रखें। संविधान हमारे देश में आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना आज़ादी के जब 1950 में उसको 26 फरवरी को लागू किया गया हमारे देश में, 26 जनवरी को। सो भैया अपना संविधान में विश्वास बनाए रखें और स्टेट के खिलाफ हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 30-40 वर्ष लगे अपने को इंसाफ मिलने में, पर गोली आंसर नहीं है। हमारा देश अहिंसा के रास्ते पे चल के हलों से जोड़ा गया, ना के हथियारों से। सो हथियार उठाना सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। अगर आज भी सरकार बातचीत, जैसे मेरे को जो पता है कि लास्ट टाइम सरकार ने बोला था बातचीत बंद कर दी, अब शायद सरकार बोलती है कि हम बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं, देखेंगे कब स्टार्ट होती है। सो जितना जल्दी इशू को रिजॉल्व किया जाए उतना ही अच्छा हमारे देश के सब लोगों के लिए अच्छा है, जनहित में होगा ये सब कुछ। सो बने रहे हमारे साथ, आपको और हिस्टोरिक चीज़ें जो रास्ते में हैं वो बताते रहेंगे, कैसे फार्मर्स हथियार उठाते हैं, कैसे बागी होते हैं, क्या हिस्ट्री है बागियों की। सो आप खुद ही रिसर्च करें, हमारे फैक्ट्स को बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आज भी यहाँ पे बहुत इनका कल्चर है, बहुत ऐसे गाने हैं जिसके अंदर पीतल भरने की बातें हैं कि भैया कि हम तुम्हारे में पीतल भर देंगे। पीतल मतलब कि तुम्हारे अंदर हम इतनी गोलियां मारेंगे कि तुम पीतल से भर दिया जाएगा। सो आज भी इनके गाने वैसे हैं, आज भी इनका कल्चर वैसा है। सो तो आप देख सकते हैं कि भैया गर्म खून है यहाँ के जो बागी थे उन सबका, और आज भी उनका कल्चर, शायद बागी ख़त्म हो चुके हैं पर बगावत का कल्चर शायद अभी गया नहीं है। ये क्वेश्चन है जो आज भी हमारे सिस्टम के सामने खड़ा है कि अगर जस्टिस नहीं देंगे तो बगावत फिर पैदा हो सकती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। किसान एकता